Hello, beholders. My name is Ankush, and I'm welcoming you to our dark world, H on H. The Girl in the Box, एक मूवी जिसमें एक कपल एक यंग गर्ल को किडनैप कर लेते हैं, जिसके बाद उस लड़की को काफ़ी टॉर्चर किया जाता है, फिजिकली और सेक्सुअली दोनों वेज में। वो कपल दिन के 24 आवर्स में से 23 आवर्स उसे एक वुडन बॉक्स में रखते हैं और उसे 7 साल तक ऐसे ही टॉर्चर किया जाता है। सुनने में ये किसी साइकोलॉजिकल हॉरर मूवी की स्टोरी लगती है, लेकिन इस मूवी की स्टोरी एक रियल लाइफ इंसिडेंट पर बेस्ड है और ये केस है कॉलिन स्टैन का। और आज की वीडियो में हम इसे ही कवर करेंगे। सो लेट्स विटनेस द हॉरर। स्टोरी स्टार्ट होती है इन ईयर 1977 में, जब एक हिचाइकर नेम कॉलिन स्टैन 1997 को अपने एक फ्रेंड की बर्थडे पार्टी अटेंड करने के लिए अपने घर से निकलती है। स्टैन एक एक्सपीरियंस्ड हिचाइकर थी और उसने यूजीन और से नॉर्दर्न कैलिफोर्निया अपने फ्रेंड के घर भी हिचाइकिंग करके जाने का सोचा। इस जर्नी में स्टैन ने कई स्ट्रेंजर्स से लिफ्ट ली थी और वो अपनी डेस्टिनेशन के काफ़ी क्लोज भी थी। फिर लास्ट राइड के टाइम उसे एक यंग कपल दिखा, जिसमें 23 ईयर ओल्ड कैमरॉन और उसकी वाइफ 19 ईयर ओल्ड जेनिस थी। जेनिस ने अपनी ब्लू वैन में स्टैन को लिफ्ट ऑफर करी। स्टैन ने उसे लिफ्ट को एक्सेप्ट कर लिया बिकॉज वैन में कैमरॉन के साथ उसकी वाइफ और उसकी 8 मंथ्स ओल्ड डॉटर भी थी, जिससे उसे वो कपल्स हार्मलेस लगे। कार में बैठने के बाद वो कपल स्टैन को एक सुनसान जगह ले गए, जहाँ कैमरॉन ने स्टैन की थ्रोट पर नाइफ रखा और फिर उसके हेड को एक 20 पाउंड के बॉक्स में बंद कर दिया। वो बॉक्स साउंड प्रूफ था और उस बॉक्स को इसलिए इस्तेमाल किया गया था ताकि स्टैन की चीखने चिल्लाने की आवाज़ कोई ना सुन पाए। स्टैन उस बॉक्स में से ना कुछ सुन पाती थी और ना ही कुछ देख पाती थी। और फिर उसके बाद स्टैन को वो कपल अपने घर ले गए, जहाँ पर वो फोर्सफुली स्टैन के साथ फिजिकल हुए। उन्होंने स्टैन को सीलिंग के साथ उसके रिस्ट के थ्रू बांध दिया था और फिर उसे फिजिकली टॉर्चर किया। स्टैन को वो कपल्स फिर रेगुलरली मारा पीटा करते थे। वो कपल कभी कभी उसे एक्स्ट्रा पेन देने के लिए उसे इलेक्ट्रिक शॉक भी दिया करते थे और कभी कभी वो उसकी बॉडी को भी जलाया करते थे। कैमरॉन कारपेंटर था और उसने एक बॉक्स कंस्ट्रक्ट किया था किडनैप की हुई लड़कियों को रखने के लिए। कैमरॉन ने स्टैन से पहले भी एक गर्ल नेम मैरी एलिजाबेथ स्पैनहे को किडनैप किया था, जो कि ज़्यादा टॉर्चरिंग की वजह से मारी गई थी। स्टैन को भी कैमरॉन ने उसी बॉक्स में रखा था। उस बॉक्स में स्टैन को चेन्स के साथ बांधा गया था और वो बॉक्स काफ़ी छोटा था। फिर उस कपल ने अपना एड्रेस शिफ्ट कर लिया और कैमरॉन ने स्टैन के लिए एक न्यू बॉक्स बनाया, जो कि डिट्टो कॉफिन की शेप का था, जिसमें स्टैन सिर्फ लेट सकती थी। इस बॉक्स को उन्होंने अपने बेड के नीचे छुपा कर रखा। इस बॉक्स में छोटे छोटे होल्स थे, जिससे स्टैन को ब्रीथ करने जितनी ही ऑक्सीजन मिल सकती थी। इस बॉक्स के अंदर स्टैन को वो कपल्स 23 आउट ऑफ 24 आवर्स रखते थे, जिसकी वजह से स्टैन को कई फिजिकल डैमेजेस भी हुए थे, जैसे कि बैक पेन एंड शोल्डर डैमेज एक्सेट्रा। उसे कई टाइम तक उसी बॉक्स में ऐसे ही रहना पड़ता था, जब तक कैमरॉन ने स्टैन को एक स्लेवरी कॉन्ट्रैक्ट ऑफर नहीं किया। उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था कि अब से स्टैन कैमरॉन और जेनिस की पर्सनल प्रॉपर्टी है और उसे कैमरॉन और जेनिस का हर ऑर्डर मानना होगा, और यहाँ तक कि स्टैन को कैमरॉन को सर और जेनिस को मैम कहकर बुलाना होगा। स्टैन से उन्होंने फोर्सफुली वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया और फिर उसे उन कपल्स ने एक नया नाम दिया, जो कि था के। इस पूरे टाइम स्टैन ने एक बार भी वहाँ से भागने का ट्राई नहीं किया, बिकॉज कैमरॉन ने उसे ब्रेन वॉश किया था कि एक बिग ऑर्गेनाइजेशन की स्टैन पर नज़र है, जिसे वो दी कंपनी कहता था। उसने स्टैन को यकीन दिलाया कि अगर स्टैन ने भागने का ट्राई किया तो वो ऑर्गेनाइजेशन पहले स्टैन को मार देगी
और फिर उसके बाद उसके सभी फैमिली मेम्बर्स को, जिसकी वजह से स्टैन ने कभी भी वहाँ से भागने का ट्राई नहीं किया। और वो ट्राई करती थी कैमरॉन और जेनिस की हर बात को मानने का, क्योंकि अगर वो किसी बात पर रिलाई नहीं करती तो उसे काफ़ी टॉर्चर किया जाता था पनिशमेंट के तौर पर। फिर स्टैन को धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी फ्रीडम देना उन्होंने शुरू कर दिया। स्टैन को फिर वो कपल जॉगिंग के लिए जाने देते थे, इसके साथ साथ वो उनके गार्डन और उनके बच्चों का भी ख्याल रखती थी। फिर इन ईयर 1981 में टॉर्चरिंग के 4 साल बाद कैमरॉन ने स्टैन को उसके घर जाने के लिए परमिशन दी। कैमरॉन स्टैन के साथ उसका बॉयफ्रेंड बनकर गया। स्टैन की फैमिली उसे देखकर काफ़ी खुश थी, लेकिन अपनी फैमिली से मिलने के बाद भी स्टैन उनको अपनी कंडीशन के बारे में नहीं बता सकती थी, क्योंकि उसे कैमरॉन और दी कंपनी का डर था। उसके पेरेंट्स भी परेशान थे, क्योंकि वो पहले से काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर दिख रही थी। उसकी फैमिली को लगा कि स्टैन ने शायद किसी कल्ट को ज्वाइन कर लिया है, लेकिन उन्होंने भी कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो खुद स्टैन से काफ़ी टाइम बाद मिले थे और वो इस मीटिंग को स्ट्रेंज नहीं करना चाहते थे। उस मीटिंग के बाद कैमरॉन स्टैन को दोबारा अपने घर ले गया। उस मीटिंग के बाद कैमरॉन को लगा कि उसने अपनी स्लेव को कुछ ज़्यादा ही फ्रीडम दे दी है, जिसके बाद उसने फिर से स्टैन को उसे कॉफिन साइज बॉक्स में नेक्स्ट 3 इयर्स के लिए बंद कर दिया। फिर इन ईयर 1983 में स्टैन ने दोबारा से कैमरॉन का ट्रस्ट गेन किया और इस टाइम स्टैन को कैमरॉन ने एक मोटेल में जॉब करने की परमिशन भी दे दी। स्टैन उस मोटेल में एज अ मेड काम करती थी। फिर 1984 में कैमरॉन ने स्टैन को अपनी सेकंड वाइफ बनाने का डिसीजन लिया, जिससे जेनिस ने स्टैन को सब सच बता दिया। स्टैन का सबसे बड़ा डर था दी कंपनी, जिसकी वजह से उसने इतने सालों से भागने का ट्राई नहीं किया था। लेकिन फिर जेनिस ने स्टैन को बताया कि कैमरॉन किसी भी दी कंपनी नाम की ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट नहीं है, जिसके बाद स्टैन ने कैमरॉन के घर से जाने का डिसाइड किया। स्टैन ने यूजीन और की बस पकड़ी और फिर उसने कैमरॉन को कॉल करके बताया कि वो उसके घर से जा रही है, जिससे सुनकर कैमरॉन फ़ोन पर बहुत रोया और उसने स्टैन को रोकने की कोशिश की, लेकिन स्टैन नहीं रुकी। लेकिन स्टैन ने अपने घर जाकर अपनी फैमिली से अपनी टॉर्चरिंग के बारे में कोई बात नहीं करी और वहाँ से भागने के कुछ टाइम तक स्टैन कैमरॉन के साथ फ़ोन पर बात किया करती थी। फिर उसी साल कैमरॉन के अब्यूसिव नेचर से परेशान होकर जेनिस ने रेड ब्लिफ पुलिस को अपने हस्बैंड की कंप्लेन करी। जेनिस ने पहले मैरी एलिजाबेथ स्पैनहेक के मर्डर के बारे में बताया कि कैसे उसके हस्बैंड ने उसका मर्डर किया था, लेकिन फिर कोई प्रूफ ना मिलने के कारण कैमरॉन को उस मर्डर में गिल्टी नहीं पाया गया। और फिर जेनिस ने स्टैन की किडनैपिंग के बारे में पुलिस को इन्फॉर्म किया, जिसके बाद कैमरॉन को यूजिंग नाइफ इन द प्रोसेस, किडनैपिंग और सेक्सुअल असॉल्ट के लिए गिल्टी पाया गया और उसे जेल हुई। लेकिन इस पूरे केस में जेनिस को किसी भी रूप से दोषी नहीं पाया गया, बिकॉज अपनी टेस्टिमनी के टाइम जेनिस ने अपनी और कैमरॉन के अब्यूसिव रिलेशनशिप के बारे में बात करी थी। स्टैन की किडनैपिंग से पहले कैमरॉन जेनिस को भी काफ़ी फिजिकली टॉर्चर करता था और उसने साथ ही जेनिस को एक सेक्स स्लेव रखने के लिए ब्रेन वॉश भी किया था। और अगर वो कैमरॉन की बात नहीं मानती तो उसे भी स्टैन की तरह टॉर्चर किया जाता और इसी डर में उसने इस पूरे इंसिडेंट में कैमरॉन का साथ दिया और स्टैन की भागने में मदद नहीं करी। इस इंसिडेंट के बाद स्टैन ने अपना नाम चेंज किया और फिर वो अपनी लाइफ पहले की तरह जीने लगी। और अगर आपने इस केस को ध्यान से सुना होगा तो आपको पता होगा कि इस केस की शुरुआत हिचहाइकिंग से हुई थी और हमारी जेफरी डैमर वाली वीडियो में भी जेफरी का पहला विक्टिम भी एक हिचहाइकर ही था। हिचहाइकिंग इज़ वेरी डेंजरस बिकॉज उस टाइम आप अपनी राइड किसी एक ऐसे स्ट्रेंजर से लेते हो जिसे आप बिल्कुल भी नहीं जानते और वो स्ट्रेंजर कोई भी हो सकता है, एक ब्लॉन्ड बालों वाला आदमी भी जिसने चश्मा लगाया हो और एक ट्रक चलाता जोकर भी जिसने पेनीवाइज का इंस्पायर किया हो। मैं आपको वोल्फ क्रीक मूवी रिकमेंड करूँगा क्योंकि वो भी एक ऐसी ही साइको पर बेस्ड है जो कि हिचहाइकर्स को टारगेट करता था। इसलिए आप कभी भी
किसी भी स्ट्रेंजर पर भरोसा करके उनसे लिफ्ट ना लें, क्योंकि आपकी ये मिस्टेक आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकती है। तो द स्टोरी एंड्स हियर। अगर आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर अमेजिंग वीडियोस। सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन, स्टे ट्यून्ड।